हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। देखिए एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 उठा लेता हूं मैं एक्सरसाइज 10.5 का। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है कि अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं तो प्रूव कीजिए कि वो साइक्लिक है। देखिए बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे इसको, एक ट्रेपेजियम बना लेना है क्योंकि ट्रेपेजियम दे रखा है ना, तो मैं ट्रेपेजियम बनाऊंगा सबसे पहले। देखिए ये ट्रेपेजियम है हमारे पास और ट्रेपेजियम का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। ये ट्रेपेजियम है। कहता है इसकी ये जो साइड ये पैरेलल है और ये जो साइड है अपोजिट साइड ये नॉन पैरेलल है। कहता है कि अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि ये साइक्लिक है। यानी कि इसके जो कॉर्नर है, ठीक है, वो कॉर्नर किस पे पड़े हैं, सरकमफेरेंस पे पड़े हैं, एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे पड़े हैं। मीनिंग क्या हुआ साइक्लिक का, यानी कि ये जो कॉर्नर है ना, साइक्लिक का मतलब ये होता है कि ट्रेपेजियम साइक्लिक का मतलब है इसके जो कॉर्नर है वो सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं और एक सर्कल के अंदर पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझाने के लिए मैंने आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अपोजिट एंगल का प्लस जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी इन दोनों अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। देखिए आंसर गिवन, क्या गिवन है, ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम में ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए डी एंड बी सी नॉन पैरेलल है, ए डी नॉन पैरेलल टू बी सी। लेकिन ए डी और बी सी इक्वल दे रखे हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन दे रखा है। क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी जी ट्रेपेजियम है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री है। ये प्रूव कर दो, साइक्लिक अपने आप प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्यूशन, देखिए हम क्या करेंगे, हम इस डी पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, डी ई पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और सी पॉइंट से भी हम एक क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सी एफ। तो क्या करेंगे, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी पर परपेंडिकुलर है और सी एफ भी ए बी पर परपेंडिकुलर है, एंड सी एफ ड्रा करेंगे हम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। अब हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल ए डी ई एंड बी सी एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, इन दोनों के अंदर देखो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल इनका नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको दे देता हूं एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। और डी ई इक्वल टू सी एफ, डी ई और सी एफ इक्वल कैसे है, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर जो कोई भी दो पैरेलल लाइन है
ये दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में डिस्टेंस तो हमेशा बराबर रहेगी। तो ये दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में डिस्टेंस ये और ये बराबर होगी। ठीक है, तो डी इक्वल टू सी एफ, क्यों? डिस्टेंस बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस जो है इक्वल होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो कि इक्वल होती है, सेम टू पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, तो रूल कौन सा लगेगा? ये 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, अकॉर्डिंग टू RHS रूल ट्रायंगल ADE हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल BCFK। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो देखिए ये एंगल A और ये एंगल B ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसको मान लेता हूं एंगल 3 और इसको मान लेता हूं एंगल 4। ठीक है, तो देखिए एंगल A और एंगल B इक्वल प्रूव हो गए, CP/CT लग गया। ये इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं पहले मैं। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। क्लियर है? अब एंगल 3 में अगर 90 डिग्री जोड़ दें, ये भी 90 डिग्री होगा ना, ये 90 है तो ये भी 90 है, और एंगल 4 में ये 90 डिग्री जोड़ दें तो पूरा एंगल D और एंगल C मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड में 90 डिग्री जोड़ो, आप 90 जोड़ो, एंगल 3 प्लस 90, एंगल 4 प्लस 90, तो एंगल 3 प्लस 90 क्या हो गया? पूरा एंगल D, और एंगल 4 प्लस 90 क्या हो गया? एंगल C, इक्वल इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये हमने प्रूव कर दिया। A और ये साइड वाले एंगल इक्वल है, ये दोनों पूरे साइड वाले एंगल इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया। अब ट्रेपेजियम में क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का प्लस क्या होता है? 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा? देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल B, पूरे का पूरा एंगल ABCD, एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा? 360 डिग्री होता है। चारों एंगल का जो प्लस है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस B हमने प्रूव किया था, एंगल A B इक्वल है। तो देखिए हमने A और C इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो एंगल A को तो एज इट इज रहने दो और B को A में चेंज कर दो, क्योंकि एंगल A और B इक्वल है ना, तो B को A में चेंज कर दिया, प्लस एंगल C को एज इट इज रहने दो, एंगल D की जगह एंगल C रख दो, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल C, 2 एंगल C इक्वल टू 360, और 2 कॉमन आ जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360, ये 2 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 180। यानी कि एंगल A प्लस एंगल C अपोजिट एंगल का प्लस 180 है। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो ABCD जो ट्रेपेजियम है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। रीजन लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 degree in cyclic quadrilateral only. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। हमने अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री प्रूव कर दिया। इसका मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो ये हमने प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को बी एंड सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ये एक दूसरे को बी एंड सी पॉइंट पर काट रहे हैं और बी पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट है ए बी डी एंड पी बी क्यू। ये जो बी पॉइंट है इससे एक लाइन सेगमेंट ए बी डी है, इसी बी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पी बी क्यू है। ठीक है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट दोनों सर्कल को काट रहे हैं पॉइंट ए, ये ए बी डी काट रहा है ए एंड डी पर, और ये पी बी क्यू लाइन सेगमेंट काट रहा है पी एंड क्यू पर। तो ए पी डी क्यू ये 4 पॉइंट पर ये दोनों लाइन सेगमेंट काट रहे हैं। तो प्रूव कीजिए कि ए सी पी, हमें ये प्रूव करना है ए सी पी ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू सी डी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, इस पिक्चर को मैं दोबारा बनाऊंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, बिल्कुल आराम से करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये है एक सर्कल और ये हो गया दूसरा सर्कल। दो सर्कल है, एक दूसरे को बी एंड सी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कहता है कि बी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ए बी डी ए बी डी एक लाइन सेगमेंट तो ये है, और बी पॉइंट से एक और लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू। ये हो गया पी बी क्यू, दो लाइन सेगमेंट है बी पॉइंट से आपस में, ठीक है, क्रॉस है ये। और ये ए पी डी क्यू 4 पॉइंट्स पर दोनों सर्कल को काट रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ए सी पी, यानी कि देखिए पी को सी से मिलाइए, ए सी पी ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू सी डी, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, फिगर में दे रखा है ये चीजें, इस वाले एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या लिखेंगे, आपको क्या दिया है, 2 सर्कल्स, ठीक है, और बी एंड सी पॉइंट पर काट रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बी एंड सी क्या है, मीटिंग पॉइंट्स या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ सर्कल, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स। ए बी डी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है थ्रू पॉइंट बी, लाइन सेगमेंट थ्रू पॉइंट बी। एक और लाइन सेगमेंट है बी पॉइंट के थ्रू पी बी क्यू, पी बी क्यू क्या है, वो भी लाइन सेगमेंट है थ्रू पॉइंट बी से ही है वो भी, ठीक है। और ए पी डी क्यू क्या है, पॉइंट ए पी डी क्यू, ये जो है पॉइंट है जो किसने बनाया है, ए बी डी एंड पी बी क्यू लाइन सेगमेंट ने बनाए हैं। तो ये क्या लिखोगे, पॉइंट्स मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू, इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए पी सी, एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है।
देखिए ये फिगर हमने बनाया था, तो इसके अंदर देखिए ये एपी आर्क है, देखिए ये एंगल है और ये एपी आर्क है, ये आर्क, ठीक है। ये आर्क नहीं लेंगे, एपी आर्क है, ये वाली आर्क, इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए, ठीक है। ये वाली ए पी, इस सर्कल के अंदर ये ए पी आर्क है, देखिए यहां से लेके यहां तक, तो ये जो क्या है सेगमेंट हो गया सर्कल का। और इस आर्क के जो सिरे हैं ये वाला और ये वाला सिरा, एक सी पॉइंट पर बना रहा है एंगल और एक बी पॉइंट पर बना रहा है एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल 1, क्यों, ये एंगल है मेड बाय आर्क, आर्क कौन सी, एपी, ये वाली, ये बड़ी वाली आर्क, मेड बाय आर्क एपी इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के सेम पार्ट में ये आर्क एपी के दोनों सिरे एंगल बना रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाएंगे ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो एसीपी इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। लेकिन इक्वेशन, सॉरी इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम ये वाला सर्कल, इस सर्कल के अंदर देखिए आर्क होगी डी क्यू, कौन सी वाली, ये यहां से लेके यहां तक, ये डी, इसको भूल जाइए, इस पार्ट को भूल जाइए, ठीक है। डी क्यू आर्क है, तो डी क्यू आर्क एक एंगल, डी क्यू आर्क के दोनों सिरे डी एंड क्यू, एक तो एंगल बना रहे हैं क्यू सी डी और दूसरा एंगल ये बना रहे हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, एंगल्स मेड बाय आर्क डी क्यू इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, इक्वेशन नंबर 2। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल 1 और 2 क्या है, बट एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइनें हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये दो लाइनें आपस में काट रही है, एंगल 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हुए। एसीपी एंगल 1 के इक्वल है, क्यूसीडी एंगल 2 के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल एसीपी एंगल क्यूसीडी के इक्वल हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एसीपी क्यूसीडी इक्वल है, ये हो गया प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है कि अगर सर्कल बनाए जाए एक ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर मानकर, देखिए दो ट्रायंगल, दो सर्कल है, देखिए एक मिनट, देखिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये कैसे बनाए गए हैं, दोनों सर्कल बनाए गए हैं एक ट्रायंगल की दो साइड है उनको डायमीटर मानकर।
यानी कि ये जो एक सर्कल का जो डायमीटर है, एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं सबसे पहले। देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, फिगर नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो फिगर आपको ही बनाना पड़ेगा। कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी साइड है ए बी एंड ए सी, उनको डायमीटर मानकर, इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया, इस साइड को डायमीटर मानकर दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है, तो प्रूव कीजिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट पर आप इंटरसेक्ट कराइए, अब दोनों सर्कल आपस में, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं डी। तो प्रूव कीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, ये कहता है कि प्रूव करो कि इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये पॉइंट डी थर्ड साइड पर पड़ा है, ये डी जो पॉइंट है बीसी साइड पर पड़ा है, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान है। देखिए लिखेंगे क्या आप, आपको क्या दिया है, दो सर्कल्स है, किस पर बनाएंगे दो सर्कल्स, मेड, जो किस पर बनाए गए हैं, दो साइड्स, कौन सी साइड्स, ए बी साइड एंड ए सी साइड, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी की साइड है दोनों। ठीक है, और ए बी और ए सी क्या है, ए बी एंड ए सी ये डायमीटर्स हैं दो सर्कल्स के, डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स। इन ए बी और ए सी साइड को डायमीटर मान के ही तो दोनों सर्कल बनाए गए हैं। क्लियर है। और ए एंड डी क्या है, ए एंड डी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ मीटिंग है दोनों सर्कल्स के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल्स के, पॉइंट ए और डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो डी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बीसी साइड पर है, डी पॉइंट लाइज ऑन थर्ड साइड, यानी कि बीसी साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप ये प्रूव कर दो कि बी डी सी स्ट्रेट लाइन है, तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि डी पॉइंट जो है वो बीसी साइड पर है। देखिए बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। देखिए हम ए को डी से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे ए एंड डी को। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हम ओ, और इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हम ओ डैश। डायमीटर है ना, तो ये ओ इस ए बी लाइन पे होगा, और ये भी डायमीटर है, तो ओ डैश पॉइंट इस ए सी साइड पर होएगा। तो देखिए इस एंगल को मान लेता हूं मैं एंगल 1। मैं इस पार्ट को भूल जाइए, ये आर्क है, ये आर्क है, देखिए बी डी ई, ये आर्क है। तो आर्क सेंटर पर बना रही एंगल ये, और ये जो एंगल बन रहा है ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, तो ये वाला इस एंगल का डबल होएगा। ठीक है, तो एंगल 1 किसका होगा, डबल ए डी बी का, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। क्यों डबल होगा, क्योंकि आर्क कौन सी है, ये आर्क है। तो क्योंकि एंगल्स मेड बाय आर्क एट सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट। पता है कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, रिमेनिंग पार्ट पर जो बना एंगल उससे डबल होता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए डी बी। लेकिन एंगल 1 क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये ए बी जो है डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है। बट एंगल 1 जो क्या है 180 डिग्री है। क्यों, ए ओ बी डायमीटर है सर्कल का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री रख देंगे हम, 180 इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी क्या आएगा, 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि
ये एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब हम लेंगे ये वाला सर्कल। इस सर्कल में आर्क लो, ये ADC, और ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है एंगल 2, और ये ADC एंगल है, ये एंगल 2 इसका डबल होएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। रीजन सेम है, यही रीजन, एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो एंगल 2, इसी तरह एंगल 2 क्या है, वो भी 180 डिग्री है, क्योंकि AO डैश, ये एंगल 2 क्या है, ये भी 180 डिग्री है, क्योंकि AO डैश C ये एक डायमीटर है, तो एंगल 2 भी 180 डिग्री होगा, इक्वल टू 2 एंगल ADC। रीजन क्यों, एंगल 2 180 डिग्री है, बिकॉज AO डैश C जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और डायमीटर स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल ADC हो गया 180/2 यानी कि 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC यानी कि 90 + 90 180 डिग्री। ADB एंड ADC, ADB ADC, तो ये दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री है, इसका मतलब ये BDC स्ट्रेट लाइन है। सो BDC एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो पॉइंट D है वो BC साइड पर पड़ा है। सो पॉइंट D lies on BC side of triangle ABC। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि जो D पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट D, वो ट्रायंगल ABC की थर्ड साइड BC पर लाई करता है, ये प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, देखिए इन दोनों का प्लस 180 डिग्री प्रूव कर दिया, तो BDC स्ट्रेट लाइन प्रूव होगी, यानी कि D पॉइंट जो है वो BC साइड पर है, ट्रायंगल ABC की थर्ड साइड BC पर, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 का। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 किया, एक्सरसाइज 10.5 का। नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना, PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, और करते रहिए, इस तरह पढ़ते रहिए, अच्छे से फुल मार्क्स लेके आइए एग्जाम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।